अस्सलामुअलैकुम। ये है मेरे साथ तलहा भाई। इतना प्यारा बाहर मौसम हुआ है। आज है 10 मई के 10 मई है जी। 10 मई इतना प्यारा मौसम एकदम हुआ है कि तलहा भाई ने प्लान बनाया कि कितने चलिए हेड सागर। इतने चलिए हेड सागर चलिए। हाँ जी, हेड सागर चलिए। तो हेड सागर में क्या क्या है मैंने कुछ नहीं पता, सारा कुछ इन्होंने पता जो ये लैके चले ने सानू भी वहाँ आके देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। हाँ मुझे याद आया अभी ना, हमने एक और अपने साथी को लेना है, उसका नाम है इरफान भाई, और वो घर में खाने पीने के लिए गए हैं। तो हमने कहा हमारे लिए भी ले आना, देखते हैं हमारी नसीबों में क्या है। चलो इरफान भाई क्या लेके आए हो हमारे लिए? हम आपके लिए पुलाव लेकर आए हैं और विद चटाई के साथ आए हैं। अच्छा ले आओ सामान रखो फटाफट, रखो सारा कुछ। आनंद फनन प्लानिंग इसे कहते हैं। गुजरांवाला से हेड सागर 40 किलोमीटर के फासले पर है। अब तो रोड बहुत अच्छी बन गई है और हाफजाबाद से 3-4 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। रायता और पुलाव और इरफान साहब ले आए हैं और दुआएं हम ले आए हैं। दुआएं हम देंगे। इरफान साहब कोक लेकर आए हैं साथ, 2 लीटर की है जो आजकल चल रही है। अच्छा सरप्राइज दिया वैसे हमने। लो जनाब ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਦਿਲ ਪੱਲੋਂ ਖਰਚਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ इरफान साहब ਦੇ ਪੱਲੋਂ ਖਾਣਾ। 4 नहरों के संगम पर वाक़ एक खूबसूरत शहर जो कि पूरी दुनिया में चावलों की वजह से भी मशहूर है, इसका नाम है हाफिज़ाबाद। तो हाफिज़ाबाद के करीब ये हेड सागर वाक़ है। तो यहाँ जाने के लिए आपको किसी भी नहर के साथ साथ चलना पड़ेगा और फिर 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के फासले के बाद फिर हेड सागर आ जाएगा। ये जो सामने ब्रिज नज़र आ रहा है यही हेड सागर है। तो यहाँ से ऊपर नीचे से 2 नहरें गुज़रती हैं। तो अब यहाँ पर रुककर हम खाने पीने का सामान लेंगे और देखते हैं ये सामान कितने का आता है और क्या हालात हैं और किस तरह का जायका है इनका। तो ये सैर व तफरीह के लिए यहाँ पर भी आप रुक सकते हैं और बच्चों को ज़रा संभाल कर रखिएगा यहाँ पर। तो बाकी सब खैरियत है। चलें आए चलते हैं, यहाँ से शॉपिंग करते हैं खाने पीने की। यहाँ पर भाई साहब यहाँ पर हर चीज़ मिलेगी खाने को, पकौड़ा, चिकन, मछली और गर्मा गर्म रोटी है कि नान, दोनों चीज़ें 1000 रुपये किलो। होन तो सस्ता हो गया। यहाँ पर हमने आर्डर दिया पकोड़ों का, फिर नान का जिसे तला हुआ नान कहते हैं, उसके बाद चिकन पकोड़ा, इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें हमने टेस्ट की, लेकिन हमें तो बस जायका एवरेज है। अब मैं तो आपसे यही रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे बेस्ट यही है कि घर से पका के लेके आएँ और खूब इंजॉय करें। बाहर से पानी बोतल या आइसक्रीम कुल्फ़ी इस तरह की बस चीज़ लेनी चाहिए। हेलो जनाब 1290। लो जी ये सामान हमने ले लिया, अब गाड़ी की तरफ रवानगी। हाँ सामान तो ख़रीद लिया हमने, अब जहाँ पर बैठकर हमने खाना खाना है और इन्जॉय करना है, तो इसके लिए अब ढूंढते हैं कि कहाँ पर हमें सुकून मिलेगा। जहाँ पर भी हमें व्यू अच्छा लगा वहीं पर डेरे जमा लेंगे। तो ओहो बहुत ही प्यारा सीन है यार। ये तो मेरे राइट साइड पे एक नहर ऊपर से गुज़र रही है और लेफ़्ट साइड से एक नहर जो है वो नीचे से गुज़र रही है। चलें अभी इनका तारुफ़ मैं करवाऊँगा, वो बोर्ड लगा हुआ है, मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा कि ये कौन कौन सी नहरें हैं और
इनसे आगे कौन कौन सी नहरें निकलती हैं। इधर राइट साइड पे टर्न करते हैं। बड़ी गाड़ी यहाँ पर नहीं आ सकती क्योंकि ये ब्रिज बहुत ज़्यादा मज़बूत नहीं है, इसलिए सिर्फ़ एक लिमिट तक रखा हुआ उन्होंने। हमारे एक दोस्त ने कहा कि अभी मुझे भूख नहीं लगी, तो इसलिए हम पहले आगे से घूम कर आते हैं, तो फिर बाद में आकर खाना खाएंगे। और खाना खाएंगे इधर बैठकर। ये जगह सबसे प्यारी लगी है मुझे। तो चलें पहले आगे से होकर आते हैं। ये देखिए एक और मकाम आ गया जी। यहाँ से भी एक ही नहर से 2 नहरें निकाली गई हैं। इस एरिए को LCC कम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो ये जो नहरें हैं ये दरिया चिनाब से निकाली गई हैं। तो दरिया चिनाब से हेड खानकी के मकाम से एक नहर निकलती है, तो उससे आगे फिर फर्दर नहरें निकाली गई हैं। हमारे पहुंचने की देर थी कि मौसम बहुत ही सुहाना हो गया। हवा देखें कितनी प्यारी चल रही है। तो हमने तो बहुत महसूस हुए यहाँ का मौसम देख के और यहाँ का एनवायरनमेंट देख के। फैमिली के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो ये ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये नहरें कौन कौन सी हैं। ये जो नहर नीचे से गुज़र रही है, इसके ऊपर आपको जो कंक्रीट का ब्रिज बना हुआ नज़र आ रहा था, ये भी एक नहर गुज़र रही है। तो जो नीचे से नहर गुज़र रही है उसको कादराबाद बिल्लो की नहर कहते हैं, और ये हेड कादराबाद के मकाम से निकलती है। तो इसके ऊपर वो जो सामने नहर नज़र आ रही है, ये ऊपर से गुज़र रही है। तो ये हेड खानकी के मकाम से निकाली गई है। इसे नहर लोअर चिनाब कहते हैं। तो इन दोनों का यहाँ पर क्रॉस हो रहा है, और ऐसे जैसे S होता है ये शेप बनती है इस नहर की, S की शक्ल की। तो ये ऊपर से गुज़र रही है नहर, और ये एक नीचे से गुज़र रही है। ये दोनों आप देख सकते हैं एक ही व्यू में। ऊपर से गुज़रने वाली नहर का नाम है, जो कि हेड खानकी के मकाम से निकाली गई है, उसका नाम है नहर लोअर चिनाब। और जो नीचे से आ रही है वो कादराबाद के मकाम से निकाली गई है, जो इससे आगे हेड आता है, तो उसे कादराबाद बिल्लो की नहर कहते हैं। और वो बिल्लो की के मकाम पर दरिया रावी में जा गिरती है। यहाँ पर एक मस्जिद भी बनी है। ये मस्जिद है, यहाँ पर नमाज अदा करें। अब मौसम बड़ा अच्छा था, इसलिए हमने फ़ैसला किया कि अब जल्दी जल्दी से खाना खा लें, क्योंकि हल्की हल्की बारिश शुरू होने वाली थी। तो हमने अपने 2 दोस्तों को भेजा कि जाएं, जाकर बंदोबस्त करें, हम आते हैं। और हवा का तूफान आ रहा है सामने से। हवा बड़ी तेज़ चल रही है। सामान हमने निकाल लिया। ये इरफान भाई ने हमारे पहुंचने से पहले ही चटाई बिछा दी है। साडी अम्मा सानू चौल पा के देन लगी। पुलाव खा के तो आप पकोड़ा सिस्टम शुरू होने लगा। कैसा है आप सब चेक करें जरा। हाँ जी, कैसा है जी? तो फुल गरम जी। ठीक है, सही है, लेकिन वो पुलाव के मुकाबले में पुलाव तो फिर ये ठीक है। शान बान शान कटो कैचा भी कटो जी। रहता भी दो मांडो अपनी मजा का रहता सब शुरू बस इतना ही काम सी। ठंडा हो जाना। अच्छा जी।
इरफान साहब ने तो अपनी चटनी पा ली जे। चल हम भी दें यार। नहीं ये दो ने। ठंडे पानी में एंजॉय करते हुए खाना खाने के बाद फिर खाना हज़म भी तो करना था, इसलिए फिर हमने खूब इंजॉय किया और अपनी सेल्फियाँ बनवाई। तो इंजॉय करने के बाद अब दिल कर रहा है कोई ठंडी चीज़ खाने, तो ढूंढते हैं यहाँ पर कहाँ से हमें आइसक्रीम मिलेगी। ये बच्चों के लिए गोलगप्पे और यहाँ पर झूले और पार्क भी बना हुआ है। तो वो सामने कुल्फ़ी वाला नज़र आ रहा है। अब इसके पास जाकर देखते हैं कैसी कुल्फ़ी है इनकी। लो जनाब, अब सब कुल्फी ले रहे हैं। जनाब ये कुल्फी ली है सिर्फ 50 की है, क्योंकि बादामों वाली 100 की है। ये कौन से भाई की है? ये भाईजान यादगार कुल्फी वाले उस्ताद अजमल की मशहूर खोए वाली। अब सब टेस्ट कैसा है? मज़ा आया? ये याद रखें, ये वाली कुल्फी बाकी इनकी कुल्फ़ी मज़ेदार है। तो यहाँ पर आप फैमिली के साथ आएँ, किसी किस्म का कोई मसला नहीं। यहाँ पर रेंजर्स वाले भी होते हैं, क्योंकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए वो हर वक्त मौजूद रहते हैं। और सिर्फ़ एक ख्याल करें कि अपने बच्चों को अपने साथ रखें, क्योंकि यहाँ पर खुला छोड़ने की इजाज़त बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पानी जो है ये 12 से 14 फुट गहराई में है। इसलिए अब हमारा दोस्त जो तलहा भाई है उसने कहा मैं आपको अपने गांव लेकर चलता हूँ, वहाँ पर आपकी और ख़ातर तवाज़े कर। आए हैं कोट केशू में, तो ये ट्यूबवेल चल रहा है और ये है आम। मेरे ऊपर सारे आम लगे हुए हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। आम तो कच्चे थे, उसका तो अचार ही डाल सकते थे, तो वैसे तो खाने से हम रहे। इसलिए फिर हम तरबूज के बाग में यानी खेत में आ गए, तो वहाँ पर हमने तरबूज तोड़े और इन तरबूज को ठंडा करने के लिए कुदरती चश्मों का सहारा लिया। खेत में ख़ुद तोड़कर तरबूज खाने का मज़ा बहुत ही यूनिक सा रहा, क्योंकि हमने तो सारी ज़िंदगी पैसों के ही खाए, मुफ्त का माल तो पहली बारी लब्भा ते वो भी खुला। जाते जाते उन्होंने हमें आलूचे भी खिला दिए। तलहा भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें बड़ा मज़ा आया। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो देखकर भी मज़ा आया होगा। लो जी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। खुदा हाफिज़।